हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप लोग दोस्तों? स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर जैसे भाई में सर। दोस्तों, जैसे कि आप लोग डिमांड कर रहे थे कि सर पॉलिटी की भी क्लास करा दीजिए, तो आपके अनुरोध पे यहाँ पे पॉलिटी स्पेशल की जो क्लास है, ठीक है, वो उसको मैं लेके आया हूँ। तो चलिए इसके बारे में जो फेमस क्वेश्चन है वो जो हमारे एग्जाम में आता है उसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? तो दोस्तों, जो संविधान सभा है, इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। आपको यहाँ पे, ठीक है, अगर डेट और मंथ दोनों याद है तो काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे आपको, ठीक है, ईयर अवश्य याद रखना है। लेकिन अगर आपको डेट और मंथ याद है तो बहुत ही अच्छा आपके लिए रहेगा। तो आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि कह रहे कि संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष बने थे। तो दोस्तों, जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, इसमें संविधान सभा के सबसे जो वरिष्ठ सदस्य या सबसे ज़्यादा बुजुर्ग सदस्य थे, उनका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो ये, ठीक है, संविधान सभा के सबसे, ठीक है, प्रथम में जो यहाँ पे, ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष थे वो बने थे सच्चिदानंद सिन्हा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आगे दूसरा क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं कि संविधान सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष बने थे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन में आपको, ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं होना है। दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा था कि संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष, तो उनका नाम है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। फिर कह रहे हैं कि संविधान सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष कौन बने थे? तो ठीक है, इनका नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और यहाँ पे जो संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। ये दोस्तों, यहाँ पे आपको 3 डेट याद रखनी, ईयर क्योंकि एक ही है, वो है आपका 1946। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बने। फिर संविधान सभा की जो दूसरी बैठक है वो 11 दिसंबर 1946 को हुई। देखिए 2 दिन बाद हुई, और दूसरी कह रहा है तो 2 दिन बाद, ठीक है। और यहाँ पे जो प्रथम स्थायी अध्यक्ष बने थे उनका नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये आपको याद रखना है। फिर अब देखिए यहाँ पे, ठीक है, संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव को ही हम लोग प्रस्तावना भी कहते हैं, ठीक है। और जो प्रस्तावना है उसको संविधान की कुंजी भी कहते हैं। तो इसको जो संविधान सभा उसके समक्ष किसने पेश किया है, किसने प्रस्तुत किया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ओके दोस्तों, जो हमारे भारत के प्रथम पीएम भी रहे हैं, तो इन्होंने, ठीक है, ये उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया। या कुछ किताबों में उद्देश्य का लिखा बात है कि ये, ठीक है, और इन्होंने, ठीक है, ये प्रस्ताव पारित किया था 13 दिसंबर 1946 को। तो ये यहाँ पे आपको 3 डेटें याद रखनी, 9 दिसंबर 1946 संविधान सभा की पहली बैठक, दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946, तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को। और तीनों में एक एक क्वेश्चन ये पूछता है कि पहली बैठक में अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा, दूसरे में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और तीसरे में यहाँ पे पंडित नेहरू ने जो उद्देश्य प्रस्ताव यानी कि प्रस्तावना उसको, ठीक है, संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि प्रारूप समिति। देखिए, प्रारूप समिति का दूसरा नाम एक और है, यहाँ पे मसौदा समिति, जिसे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी कहते हैं। तो इस समिति का गठन कब किया गया, ये आपसे क्वेश्चन कह रहा है। तो 29 अगस्त 1946 को यहाँ पे इसका गठन किया गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है कि नेक्स्ट है 6 नंबर क्वेश्चन कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जो हमारे संविधान के निर्माता हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, उनको इसका अध्यक्ष बनाया गया था। और एक बात और, इसमें अध्यक्ष सहित सदस्यों की संख्या 7 थी। ओके दोस्तों, इसमें कुल कितने सदस्य हैं? तो 7 सदस्य हैं, और इसमें अध्यक्ष भी शामिल हैं, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। प्रस्तावना भारतीय संविधान में किस देश से ली गई है? यानी जो प्रस्तावना है कि इसका जो प्रावधान है वो किस देश से लिया गया है? तो एक देश है ऑस्ट्रेलिया से ये लिया गया। देखिए कौन कौन से विषय या कौन कौन से जो प्रावधान है वो किस देश से लिए गए, इसके ऊपर भी आपको आगे वीडियो देखने को मिलेगी। जैसे कि हमारा मूल अधिकार अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। और जो भारतीय संविधान में राज्यपाल का पद है कनाडा से लिया गया है, मौलिक कर्तव्य रूस से लिए गए हैं। इस प्रकार के जो प्रावधान है ये किन किन देशों से क्या क्या लिए गए हैं, इसकी भी वीडियो आपको देखने को आगे मिलेगी। ओके दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रस्तावना में अभी तक कितनी बार संशोधन हुआ है? तो मात्र 1 बार हुआ है। ओके दोस्तों, 1 बार इसमें संशोधन किया गया था। और कब किया गया? 1976 में किया गया था। 1976 में, जैसा कि आपको पता कि 42वां संविधान संशोधन हुआ था, तो इसमें, ठीक है, इसी के माध्यम से एक बार इसमें संशोधन किया गया और 3 शब्द जोड़े गए, ठीक है, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए। नेक्स्ट आगे, पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए अलग प्रतिनिधित्व का उपबंध कब किया गया? देखिए यहाँ पे ईयर आपसे पूछ रहा था, 1909 में जो मुस्लिम लीग थी, ठीक है, उन्होंने अपने लिए अलग निर्वाचन की मांग की, ठीक है। तो ये ऐसा प्रावधान कब किया गया? 1909 में। और यहाँ पे एक आपका, ठीक है, याद रखना है, पार्लियामेंट सुधार अधिनियम। इसी सुधार अधिनियम के माध्यम से यहाँ पे जो मुस्लिम वर्ग थे उनके लिए अलग
या पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई, ठीक है। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, ठीक है। यहाँ पे मार्ले अलग व्यक्ति हैं और मिंटो अलग व्यक्ति हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा के गठन का प्रावधान सर्वप्रथम कब किया गया? तो यहाँ पे भी आपसे ये पूछ रहा था, 1942 में किया गया था। और एक मिशन आया था कि क्रिप्स मिशन के माध्यम से सबसे पहले जो संविधान सभा के गठन की मांग है, ठीक है, उसको इस मिशन के द्वारा रखा गया था। और ये कब आया था? 1942 में। इसको आपको याद रखना है। फिर अंतरिम सरकार का गठन किस योजना के अनुसार किया गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो योजना, ठीक है, प्लेस थोड़ी एक तरह से कम पड़ गई, ठीक है, मैंने इसको आंसर को ध्यान नहीं दिया। तो यहाँ पे कैबिनेट योजना के आधार पे, ओके दोस्तों, कैबिनेट जो योजना है इसके आधार पे संविधान सभा के गठन का जो प्रावधान है वो अंतरिम सरकार के गठन का प्रावधान किया गया था, ओके दोस्तों। फिर अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया? तो 1946 में। तो ये यहाँ पे जो शब्द है कि अंतरिम सरकार, एक तरह से ये स्थायी सरकार नहीं थी, ठीक है। और जो भारत की स्थायी सरकार वो तो भारत के आज़ादी के बाद बनी थी। फिर अंतरिम सरकार में गृह मंत्री कौन था? देखिए यहाँ पे कह रहा है कि गृह मंत्री कौन था, ठीक है। तो उनका नाम क्या है? सरदार पटेल, ओके दोस्तों, सरदार पटेल ये आपके गृह मंत्री थे अंतरिम सरकार में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भारत में संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया था? यानी जो संविधान सभा, ठीक है, इसका गठन किसकी सिफारिश पर किया गया था? तो यहाँ पर, ठीक है, कैबिनेट मिशन के सिफारिश पर किया गया था, कैबिनेट मिशन। और ठीक है, ये कब आया था? ये आपका 1946 में आया था, ओके दोस्तों, ये कब आया था? 1946 में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। किस योजना द्वारा भारत और पाकिस्तान को विभाजन का प्रावधान किया गया? देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये जीरो बन गया, ठीक है, ये मेरे लड़के ने, ठीक है, मैंने थोड़ा ध्यान नहीं दिया तो वो उसने जीरो बना दिया, ठीक है, इसको आप मतलब कि इग्नोर कर दीजिएगा, ठीक है। फिर किस योजना द्वारा भारत और पाकिस्तान के विभाजन का प्रावधान किया गया? तो माउंट बेटन योजना, ओके दोस्तों, माउंट बेटन योजना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। और देखिए ये जो माउंट बेटन योजना है ये आई थी 3 जून 1947 को, ओके दोस्तों, 3 जून 1947 को, इसलिए इसको 3 जूनी योजना भी कहते हैं, ओके दोस्तों। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जून 1948 तक अंग्रेजों द्वारा भारत छोड़े का आदेश किस पीएम ने प्रस्तुत किया था? जैसे कि हम सभी को पता कि जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस समय जो इंग्लैंड में सरकार थी वो लेबर पार्टी की थी। और उसमें भारत के पीएम इंग्लैंड के पीएम कौन थे? तो क्लीमेंट एटली, ठीक है, इन्होंने भारत को, ठीक है, भारत से जो अंग्रेज़ थे उनको छोड़ने का एक तरह से आदेश दिया था। लेकिन उसके पहले, ठीक है, यहाँ पे जो अंग्रेज़ है वो छोड़ के भारत चले गए, वो दोस्तों। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ऐसी कौन सी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल नहीं हुए थे? तो ये एग्जाम में क्वेश्चन का काफ़ी ज़्यादा पूछता है। तो हैदराबाद दोस्तों, जैसे कि आपको पता कि जो हैदराबाद है, ठीक है, इसको ऑपरेशन पोलो के माध्यम से और जो सैन्य बल या पुलिस कार्रवाई के माध्यम से अपने भारतीय संघ में शामिल किया गया था। फिर भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार ही बनेगा, ये कथन किसका है? तो ये कथन, ठीक है, हमारे प्रसिद्ध व्यक्ति महात्मा गांधी का है, ओके दोस्तों। महात्मा गांधी ने ये कहा था कि जो हमारा संविधान, हमारे देश का संविधान बनेगा वो हमारी इच्छा अनुसार होगा, मतलब हम अपने देश का शासन अपने अनुसार ही चलाएंगे, उसमें किसी की एक तरह से इंटरफेयर नहीं होगा। फिर भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? यहाँ पे ये कह रहा है कि किस पार्टी की सरकार थी? तो लेबर पार्टी। एक बात और दोस्तों, यहाँ पे कुछ मैं पीएम के नाम लिख रहा हूँ इंग्लैंड के, ठीक है, उनके बारे में क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जैसे कि एक पीएम का नाम इंग्लैंड के लिख रहा हूँ, जेम्स रैमजे मैकडॉनल्ड, ओके दोस्तों। यहाँ पे इनके बारे में आप देखिए क्वेश्चन क्या बनेगा, ठीक है, जेम्स रैमजे मैकडॉनल्ड। एक बात और ये आपको याद होगा कि तीनों गोल मेज सम्मेलन लंदन में हुए और कब कब हुए? 30, 31, 32 में, 1930 में, 1931 में, 1932 में। तो तीनों गोल मेज सम्मेलन के समय जो इंग्लैंड के पीएम थे उनका नाम था जेम्स रैमजे मैकडॉनल्ड। और तीनों गोल मेज सम्मेलन में भीमराव अम्बेडकर ने हिस्सा लिया था। महात्मा गांधी दूसरे गोल मेज सम्मेलन 1931 में गए थे, ओके दोस्तों। और 1931 में जो भारत के वायसराय थे तो लॉर्ड इरविन थे। अब देखिए यहाँ पे एक और पीएम का नाम लिख रहा हूँ जो इंग्लैंड के ही हैं, ठीक है। यहाँ पे इन सभी के बारे में क्वेश्चन पूछते हैं, इसलिए मैं इनके बारे में आपको बता दे रहा हूँ, ओके दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे लिखा है पार्मेस्टर ने। तो भारत में जो 1857 को क्रांति हुई थी उस समय इंग्लैंड के पीएम पार्मेस्टर थे। और जैसे कि अभी आपको बता कि भारत की आज़ादी के समय, ठीक है, यहाँ पे जो इंग्लैंड के पीएम थे उनका नाम क्या था? क्लेमेंट एटली, ओके दोस्तों। तो ये सभी इनके पीएम के बारे में क्वेश्चन पूछते रहते हैं, इन सभी को आप लोग याद रखेंगे। फिर उद्देश्य प्रस्ताव, देखिए उद्देश्य प्रस्ताव को किसने पेश किया था? पंडित नेहरू ने। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ये था, ठीक है। और इसमें कुल कितने अनुच्छेद थे ये आपसे कह रहा है? तो इसमें 8 अनुच्छेद थे। यहाँ पे उद्देश्य प्रस्ताव की बात कर रहा होगा दोस्तों, ना कि भारतीय संविधान में, इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। फिर मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? देखिए यहाँ पे मुक्ति दिवस जब कांग्रेस ने अपने सभी सदस्यों के साथ मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था तो मुस्लिम ने मुक्ति दिवस ये मनाया था 22 दिसंबर
1939 को। और इसमें यहाँ पे इनका साथ दिया था भीमराव अम्बेडकर ने दिया था। ओके दोस्तों, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे फिलहाल आपको डेट और मंथ ईयर तीनों चीज़ें याद रखनी, क्योंकि ये एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा आते हैं। फिर संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, ठीक है, यानी जो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे उनका नाम आपसे पूछ रहा है, तो उनका नाम क्या है, BN राव। ये एग्जाम में क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछा गया है कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो उनका नाम क्या है, BN राव। ओके दोस्तों, फिर संविधान सभा ने संविधान को कब अंगीकृत किया, देखिए यहाँ पे है कि अंगीकृत किया, तो इसका आंसर आपका होगा 26 नवंबर 1949 को। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन ये नहीं कह रहा कि संविधान, ठीक है, पूर्ण रूप से कब लागू हुआ। अगर ये पूछे कि संविधान जो है, ठीक है, तो ये पूर्ण रूप से कब लागू हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को हुआ। एक बात और कि संविधान सभा की जो पहली बैठक है वो 9 दिसंबर 1946 को हुई, और संविधान सभा की अंतिम बैठक वो 24 जनवरी 1950 को हुई थी। अब यहाँ पे देखिए, जो संविधान सभा, इन्होंने संविधान को अंगीकृत यानी कि एक तरह से एक्सेप्ट कर लिया, कब किया, 26 नवंबर को। इसलिए प्रतिवर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस या विधि दिवस या कानून दिवस मनाते हैं। ओके दोस्तों, तो आज के लिए हम लोग इतने करते हैं। यहाँ पे जो पॉलिटी की क्लास है ये बिल्कुल शुरुआत से, स्टार्टिंग से है। ओके दोस्तों, तो आपके जो एक तरह से सिफारिश थी कि सर पॉलिटी की भी क्लास करा दीजिए, तो उसको लेकर मैं यहाँ पे आया था। ओके दोस्तों, तो आज के लिए इतने करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन या कोई भी डाउट हो या पॉलिटी के आगे भी कोई क्वेश्चन अगर आपको पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। ओके दोस्तों, जय हिंद।